अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत और आसान बेबी फ्रॉक शेयर करने लगी हूँ। फ्रंट ओपन प्लैकेट फ्रॉक है और बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने ले लेना है ये फ्रंट का जो बॉडी का अपर पार्ट जो होता है फ्रॉक का, ये वो है, ठीक है। और इसकी लेंथ 9.5 है और विड्थ 8 इंचेस है, ठीक है। इसके बाद अब जो है वो हम लोग शोल्डर ले लेते हैं। शोल्डर मैंने यहाँ लिया है 5 इंचेस और इसी तरह आर्म होल जो है वो भी मैंने 5 इंचेस रखा है। अगर आपका बेबी हेल्दी है तो आप 5.5 इंचेस पे ले सकते हैं, लेकिन 3 से 4 साल की बच्ची के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। इसके बाद फिटिंग जो है चेस्ट मैंने 7.5 इंचेस पे ले ली है और वेस्ट जो है वो 7 इंचेस है। यहाँ थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो गया लेकिन ये 7 इंचेस है, ठीक है। अब जो मार्किंग हमने की है, जो पॉइंट्स हैं, इन सबको आपस में हम मिला देंगे और यहाँ जो है स्लीव्स के लिए, आर्म होल के लिए हम एक कर्व जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। कर्व ड्रॉ करने के बाद अब हम इस पर जो है वो नेक की मार्किंग करते हैं। नेक की मार्किंग जो है वो मैंने 2 बाई 2 इंचेस ली है, क्योंकि ज़्यादा डीप नेक जो है वो अच्छा नहीं लगता बच्चों पर। 2.2 इंचेस ली है। अगर आप थोड़ा सा डीप बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा हाफ 1 इंच जो है वो ज़्यादा कर लीजिए। यहाँ पर जो है वो हमने मार्किंग करके और इधर भी एक कर्व ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब जो भी हमने मार्किंग की है इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये देख लीजिए कि अब हमारे पास 2 पीसेस आ चुके हैं, ठीक है। एक फ्रंट का पार्ट है और एक बैक का पीस है। अब हम जो है अभी दोनों एक जैसे हैं, लेकिन अभी हमें थोड़ी-सी इसमें मज़ीद कटिंग करनी है। वो ये है कि एक पीस जो है वो हम ऐसे ही रहने देंगे और एक पीस जो है वो हम उसको डबल कर लेंगे अगेन, क्योंकि इसमें हमें, जैसा मैंने आपको बताया है, कि ये फ्रंट ओपन फ्रंट बटन प्लैकेट होगा इसमें, ठीक है। तो इसलिए हमें इसको बीच में से कट कर लेना है। ये जो फ्रंट पार्ट है उसको हमने अगेन फोल्ड कर लिया और इसको जो है वो हमने बीच से कट कर लेना है। चाहे तो आप क्रीज बना लें या अंदाजे से भी आप कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से ये देखिए, ये अब मैंने बीच में से कट कर लिया। तो ये जो दोनों पीस हैं ये फ्रंट के हो गए हैं और एक जो पूरा पीस है वो बैक का है, इस तरह से, ठीक है। अब चलते हैं हम घेरे की तरफ। फ्रॉक का घेरा बनाने के लिए आपको जो एक स्क्वायर पीस चाहिए होगा, उसमें आपने, इसकी लेंथ जो है वो मैंने 14.5 इंचेस रखी है और इसकी विड्थ जो है वो टोटल 34 इंचेस है, ठीक है। यहाँ पे 17 इंचेस मेरे पास आ रहा था डबल फोल्ड में, और इसको खोल के जो है वो 34 इंचेस बनता है। अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा है तो आप इससे थोड़ा कम भी कर सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं चाहते हैं फ्रॉक में तो आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 34 इंचेस रखा था, ठीक है। ये देख लीजिए, ये 2 पार्ट है इस तरह से, एक फ्रंट का और एक बैक का। अब आपने क्या करना है कि इसका वही जो एक बैक का पीस हो गया और जो एक फ्रंट का पीस है उसको भी आपने मिड से कट कर लेना है, ठीक है। दरमियान से आपने उसको कट करके उसको भी आपने 2 पीस बना लेने हैं। जैसे हमने जो अपर बॉडी होती है फ्रॉक की, उसको भी हमने फ्रंट पीस को 2 पीसेस में डिवाइड किया था और इसी तरह घेरे को भी। अब यहाँ मैं आपको अरेंज करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से अरेंज होगा। ऊपर मैंने जो बॉडी का बैक पार्ट है वो रखा है और यहाँ पे मैंने जो पूरा नीचे रेक्टेंगल पीस था ये मैंने वो रखा है, ठीक है। इस तरह से आपने प्लेट्स डालकर इसको एक दूसरे के साथ अटैच कर लेना है। इसके बाद आ जाता है फ्रंट पार्ट, और फ्रंट पार्ट को भी आपने इसी तरह से रखना है। ये देख लीजिए, ये एक पीस है जो हमने मिड से कट किया था और इसके साथ ही ये जो दूसरा पार्ट था ऊपर का कट किया हुआ, ये वो है। और अब इसके नीचे आपको मैं घेरे के पीस रख के दिखाती हूँ ताकि आपको जो है वो कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा, यहाँ जो है वो आपने एक काम करना है कि जहाँ से आपने कटिंग की हुई है वहाँ आपने 1 इंच का निशान लगाना है, ठीक है। और उस 1 इंच छोड़ने के बाद आपने प्लेट्स डालना शुरू करनी है, क्योंकि वहाँ पर हमने ब्रैकेट बनाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। इसी तरह दूसरा पीस भी मैंने रखा, लेकिन यहाँ पे देखें जहाँ मेरा हाथ है वहाँ मैंने जो है वो मार्किंग की हुई है। ये 1 इंच का मार्क है। 1 इंच छोड़ के और बाकी आपने पीछे से जो है वो बनाना शुरू करना है। अब ये आ गई है हमारी स्लीव्स। स्लीव्स की लेंथ जो है जो विड्थ है इसकी, वो मैं रख रही हूँ तकरीबन 7.5 इंचेस। आप 7 इंचेस भी रख सकते हैं। और जो इसकी लेंथ है वो मैंने रखी है 14 इंचेस, क्योंकि मैंने बाजू में इलास्टिक डालना है तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है। वैसे स्लीव्स 12 इंचेस की होती हैं। तो ये हमारी स्लीव्स हो गई हैं। अब इन सारों को पीसेस को जोड़कर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो यहाँ देख लीजिए कि इस तरह से इनके पीसेस जो हैं वो मैंने जोड़ दिए हैं। ये बैक पार्ट है, इसमें मैंने प्लेट्स डाल ली हैं और इसको जॉइन कर लिया है।
इसके बाद ये जो फ्रंट का एक साइड का पीस है, इसमें भी मैंने प्लेट्स डाल के अपर और लोअर बॉडी दोनों को जॉइन कर लिया है। और ये दूसरा पीस है, ठीक है। यानी कि जो हमने बनाना था गाउन, उसके जो 2 पीस थे फ्रॉक के, वो दोनों मैंने इस तरह से प्लेट्स डाल के रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मैंने 1 इंच पे मार्क किया था, उससे छोड़कर मैंने पीछे से जो है ना वो प्लेटें डाली हैं। जो आगे वाला पार्ट है वहाँ पर हमने बटन पट्टी बनानी है। उसके बाद आपको इस तरह के पीसेस चाहिए होंगे। ये मैंने कंट्रास्ट में लिए हैं। अगर आपके पास मैचिंग कपड़ा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा-सा इसकी लुक को एनहांस करने के लिए डार्क कलर का लिया है। एक पट्टी जो है वो हमारे पास 3 इंच की है और एक पट्टी जो है वो हमारे पास 2 इंच की है। ठीक है, 2 सवा 2 इंच आप रख सकते हैं। और ये जो है लेंथ इनकी जो है वो हमारी जो फ्रॉक है उसकी लेंथ के बराबर है। ठीक है, अब आपने कुछ इस तरह से करना है कि जो हिस्सा आपने फ्रॉक में नीचे की तरफ रखना है, उसमें आपने ये पट्टी नीचे से लगानी है और ऊपर से इस तरह डबल फोल्ड करके आपने इस तरह से इसको सी देना है, ठीक है? ताकि ये पट्टी इसी तरह बाहर नज़र आएगी और इसमें हमने बटन अटैच करने हैं, ठीक है? और ये जो दूसरी वाली पट्टी है, उसको आपने बिल्कुल फ्रॉक के साथ अंदर सी देना है, वो ऊपर से नज़र नहीं आनी चाहिए। ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने किस तरह से रखनी है कि ये आपने ऊपर से सीना है और अंदर की तरफ मोड़ देनी है, और जो दूसरा हिस्सा था वो आपने नीचे की तरफ से सीना है और ऊपर की तरफ आपने उसको टर्न करना है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। अभी ये करके भी, और उसके बाद जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आपने जो है वो इसके शोल्डर अटैच कर लेने हैं। जब आप ब्रैकेट बना लेंगे तो आपने फ्रॉक के शोल्डर अटैच कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम अगला काम करेंगे। अच्छा जी, यहाँ देखिए कि मैंने ब्रैकेट भी जो है वो बना दिए हैं, शोल्डर भी अटैच कर दिए हैं। और अब जो है वो इसका काम रह गया सिर्फ गला बनाने का और फिटिंग की सिलाई लगाने का, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, एक जो है वो बिल्कुल मैंने पट्टी अंदर मोड़ दी है, ऊपर से कोई कलर इसमें नजर नहीं आ रहा। और दूसरी जो है वो ये पट्टी जो है वो ऊपर से आई हुई है यहाँ, यानी कि ये हमें एक्स्ट्रा पीस नजर आ रहा है। इस पट्टी को जो अंदर की तरफ है उसको हमने कलर वाली पट्टी के ऊपर ओवरलैप करना है, ठीक है, इस तरह से। अब आपको इस तरह से एक और पट्टी चाहिए होगी और जिसको आपने जो है वो नेक पे इस तरह से लगा के पूरे पे, और आपने उसको सिलाई कर लेना है। जिस तरह से हमारे नॉर्मल हम पट्टी लगाते हैं गले में, ये उसी तरह से है। आपने इसको सारी तरफ से सी के और फिर इसको अंदर फ़ोल्ड करके आपने तुरपाई कर लेनी है, चाहे तो सिलाई कर लें। इसके बाद ये पट्टी जो है ये हमारी बेल्ट की है। और चाहे तो आप कंट्रास्ट फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना फैब्रिक नहीं था कंट्रास्ट में, इसलिए ये 3 इंच की पट्टी है। और इसकी लेंथ जो है वो मैंने 28 इंचेस रखी थी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये मैंने 28 इंचेस रखी थी, बट इट्स क्वाइट लॉन्ग। तो अगर आप जो है वो इसको कम करना चाहते हैं तो आप वो कम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी, लेकिन आप इसको कम कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से देखिए, मैंने साइड से इसको डबल करने के बाद यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया था, ठीक है, थोड़ी-सी शेप देने के लिए। और यहाँ से आपने इसको तिरछा रख के जो है वो इस तरह से कट कर देना है। जब आप इसके ऊपर सिलाई लगाएँगे और फैब्रिक को उल्टा करेंगे, पलटेंगे यानी कि, तो वो इस तरह की शेप बहुत प्यारी आ जाएगी बेल्ट के लिए, ठीक है। यहाँ से आपने इसको किनारे से सिलाई लगा के और इसको पट्टी के जैसे डोरी हम पलटाते हैं ना, उस तरह से आपने इसको पलट लेना है। और ये देख लीजिए, अब मैंने जो है वो इसमें फाइनल सिलाई मैंने फिटिंग की लगा दी है और स्लीव्स भी अटैच कर दी हैं। ये जो लेस और पट्टी मैंने लगाई है स्लीव्स पे, इसकी जो क्लिप है वो मिस हो गया था। इसकी वज़ह से मैं आपको दिखा नहीं सकी, और अंदर जो है वो मैंने इसके टिच बटन लगा दिए हैं और ऊपर मैंने ब्लैक कलर के बटन अटैच किए हैं। और इसकी बैक भी देख लीजिए, बैक पे जो है वो इस तरह, ये जो मैंने आपको बेल्ट बताई थी फिटिंग के लिए जो बच्चों की पीछे बाँधते हैं, वो भी मैंने इसमें लगा दी थी। फिटिंग करते वक़्त ही आपने इसको अटैच करना है। और फ्रंट से ये देख लीजिए, ये इसकी ओवरऑल लुक है। बहुत प्यारी लग रही है, बनाने में भी बहुत आसान है, और उसको मैंने ब्लैक टाइट्स के साथ पेयर अप किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।